नमस्कार, मैं सारथी नीलम अरहंत ऊर्जा परिवार की तरफ से आप सबका अल्फाबेट्स की दुनिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस यात्रा में पहुंच चुके हैं 8वें पायदान पर और 8वें पायदान पर है अल्फाबेट एच, जिसको कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में रूल करता है प्लैनेट मरकरी। प्लैनेट मरकरी जिसे हिंदी में बुध भी कहा जाता है और बुध होता है कारक किस चीज का? बुद्धि का, ज्ञान का, विजडम का, हमारी वाणी का, हमारे बैलेंसिंग का और बिजनेस का। तो ये तो कमाल की क्वालिटीज हैं आपके अंदर। आप विजडम से भरपूर हैं, आपके अंदर नॉलेज है, आप इंटेलिजेंट हैं, ये तो आपको पता चल ही गया है। साथ में आप विजनरी हैं, आपको पता है दूर की आप सोच पाते हैं, लोगों से आगे बढ़कर आप 10 कदम आगे सोच पाते हैं, जिस वजह से आप हमेशा ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। आप हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हैं, बेटर और बेटर और बेटर, और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए आप कई बार प्रेशर लेते हैं। ये प्रेशर आपके लिए अच्छा है क्योंकि यही प्रेशर आपके परफॉर्मेंस को और बेटर बना देता है। आप ओरिजिनल हैं, आपके अंदर अपनी ओरिजिनलिटी है। आप किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को लीड करने के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं, आप वॉलंटियर कर देते हैं, चलो आओ हम मिल के करते हैं। आप हमेशा क्रिएटिव होकर ओरिजिनलिटी के साथ सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। और अगर आपकी बात करूं कि आप बहुत ही होमली हैं, आप अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं, फैमिली के साथ आपको घूमना फिरना, परिवार के साथ बहुत पसंद है, आप उनकी केयर करते हैं, आप एक लाइवली एटमॉस्फेयर बनाकर रखते हैं। हर जगह आपको परिवार या परिवार के लोग बहुत, उनके साथ कहीं भी घूमना भी है, अकेले नहीं जाएंगे, नहीं पूरा परिवार साथ चलना चाहिए। एडवेंचर्स पसंद हैं आपको, जोश के साथ आप जिंदा दिली के साथ हर दिन को जीना चाहते हैं, कभी भी आप बुझे हुए नहीं रहते हैं, चार्म रहता है आपके अंदर। आप एक अच्छे हीलर हैं, अपनी बातों से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि आपकी बहुत ही अच्छी हैं, किसी को अपना तो आप बना ही लेते हैं, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे आपके बॉस ही क्यों नहीं है। आपकी वाणी इतनी अच्छी है कि नहीं, आप एक चुटकियों में किसी को भी अपना बना लेते हैं और कोई भी आपका फैन हो जाता है। इसके अलावा आप अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से किसी को बहुत जल्दी हील कर देते हैं, चाहे उसकी भावनाएं हैं या कोई बीमार भी है तो भी आप उसको हीलिंग के लिए बहुत अच्छा एक काम करते हैं। और आपकी सोच बहुत बड़ी है, आप हमेशा बड़ा सोचते हैं, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए सोचते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए सोचते हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान देते हैं, हेल्थ के लिए आप एक अच्छी रूटीन, एक डाइट को फॉलो करते हैं, आप वॉक भी करते हैं या आपने किसी स्पोर्ट्स को अपनाया हुआ है जिसको कि आप कहीं पर कंप्रोमाइज नहीं करते कि हेल्थ के लेवल पर मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपकी लाइवली पर्सनैलिटी है, आप हमेशा जोश के साथ, चार्मिंग नेचर के साथ, मस्ती के साथ रहते हैं और मस्ती करना आपको पसंद है। जहां पर भी आप जाते हैं ना, थोड़ा सा मस्ती के साथ चार चांद लगा देते हैं पार्टीज में। आप मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इजीली अट्रैक्ट होते हैं, आपको मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत पसंद है। आप अपने चारों ओर मैटेरियलिस्टिक चीज़ों रखते हैं, उनको अर्न करते हैं अपनी मेहनत से, आपके पास सारे मैटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है मनी कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, मनी किस तरह से कमाया जाता है, क्या सही डिसीजन होगा, कहाँ करना है। इस वजह से आपके पास मनी भी प्लेंटी में होता है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जीज की, जो कि आपके प्लैनेट को, अगर आपने जो प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स हैं, बुध के एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आपने नहीं अपनाया है, इस वजह से वो क्या होंगे, इम्बैलेंस होंगे या फिर आपके लेटर में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है आपका आता है बैलेंसिंग का, क्योंकि बुध को एक बैलेंसर कहा जाता है। आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आप कहीं पर भी अच्छा कर रहे हैं तो एक्सट्रीम में अच्छा करते जाएंगे, एक लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, या बुरा कर रहे हैं तो एक्सट्रीम में बुरा ही करते जाएंगे। तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, यू शुड नो हाउ टू बैलेंस, कहाँ पर किस तरह से बैलेंस करना है। उसके अलावा आप कोई भी छोटी परेशानी आएगी या बड़ी परेशानी आएगी, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि अब मैं ये सिचुएशन कैसे संभालूं, मुझसे नहीं संभल रही है। आप अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटीज पे आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट होने लगता है। आप अक्सर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत करते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग भी मेरे लिए करें, लेकिन आप उसके बदले में ज़्यादा डिमांड करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो अपनी इस डिमांडिंग नेचर को आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और अक्सर आप क्रिटिकल भी हो जाते हैं,
क्रिटिकल होने में भी एक लिमिट तक ठीक होता है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा लाइन क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि ये बैलेंसिंग की ही नेचर है। जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो डिमांडिंग होना, क्रिटिकल होना, किसी को क्रिटिसाइज करना या गुड और बैड में बैलेंस नहीं कर पाना, इस चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आप कई बार अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर नहीं करते, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा घुटन का कारण होता है। आप दूसरों को दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दूसरों को पता ही नहीं चलता। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, उसको भी नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको अपने उन इमोशंस को रिलीज करने की जरूरत है। यू नीड टू शेयर योर फीलिंग्स। आप उन्हें रिलीज कीजिए, नहीं तो ये घुटन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकता है, बैक से रिलेटेड इश्यूज हो, बैक पेन हो, आपको अपनी बैक का ध्यान रखना चाहिए, बैक से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको मनी के मामले में ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आप अपने क्विक डिसीजंस की वजह से या इम्बैलेंसेस की वजह से मनी से रिलेटेड चैलेंजेस का आप सामना कर रहे हो, लॉस ऑफ मनी हो, आपका पैसा कहीं फंस गया हो, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके यहाँ, आपके नाम में, आपके चार्ट में मरकरी के इम्बैलेंसेस हो गए, जिसको आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए, एक बैलेंसर बनिए और साथ साथ कुछ रेमेडीज कीजिए। रेमेडीज हैं कि आपको ग्रीन चीजों का डोनेशन करना है। हरी चीजें आप दान में दीजिए, हरा कपड़ा हो सकता है, हरी सब्जियां हो सकती हैं, कुछ भी हरा आपको दान करना है। और उसके अलावा आप शनिवार को किसी को भोजन कराएं। भोजन बर्ड्स को कराइए, आप एंड्स को कराइए, डॉग है, काऊ है, इनको आप भोजन कराइए। ऐसा करने से सारी एनर्जीज बैलेंस होंगी। और चलते चलते आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए कि आपने मेरी इन चीज़ों के साथ कितना रेजोनेट किया। और मिलती हूँ अगले वीडियो में। उससे पहले जितने भी एच लेटर वाले लोग हैं, उन सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, ऑनेस्ट रहिए, हीलर बनते रहिए और हमेशा खुश रहिए।